हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आपने जैसे आज स्वामी जी महाराज से सुना, वास्तव में एक ही प्रवचन अगर सुन लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर दोबारा सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पूरी की पूरी बात एक में आ जाती है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये सुनना ही रह जाएगा। महाराज ने क्या कहा कि रस्सी है, लेकिन भ्रम से हमें दिखता है अंधेरे में कि कोई सांप है। तो वास्तव में तो वो रस्सी है और सांप दिखता है हमें। तो सत्य क्या हुआ? जो हमें दिखता है वो सत्य है, या जो वास्तव में है वो सत्य है? जो कहते हैं आंख खुल गई, तो सत्संग से आंख खुलती है, हमें दृष्टि मिलती है। नहीं तो अंधे की तरह है, अंधा जैसे अंधा होता है। अब इसको जो आज स्वामी जी महाराज ने बात कही, सरल शब्दों में दूसरे प्रकार से आप समझें कि भूल कहाँ होती है। हम वस्तु व्यक्ति को तो देखते हैं, लेकिन उसमें जो है उसको नहीं देखते। कहते हैं कि भाई ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये पंडाल है। तो हम कुर्सी को देखते हैं, टेबल को देखते हैं, पंडाल को देखते हैं, लेकिन जो बाद में जो है कहते हैं उसको छोड़ देते हैं। यहाँ है मूल भूल। जिसको हम देखते हैं कि ये कुर्सी है, पंडाल है, टेबल है, ये संसार है, वस्तु है, व्यक्ति है, तो वो तो रहेगा नहीं, वो तो निरंतर जा रहा है। लेकिन सब में जो एक रूप, समान रूप से जो है दिखता है, उस है को महत्व देना है। इतनी बात है सत्संग की, बस कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन उधर दृष्टि नहीं है। तो वस्तु को ना देख कर जब हम है को देखेंगे तो हमारे नेत्र खुल गए, हमें दृष्टि मिल गई। इसलिए भगवान ने कहा ना, यह पश्यति स पश्यति। यह पश्यति स पश्यति का अर्थ क्या हुआ कि वही वास्तव में देखने वाला है, दृष्टि वाला है, बाकी सब अंधे हैं। तो वस्तु व्यक्ति को ना पकड़ के है को पकड़ना है। वस्तु नहीं रहेगी, व्यक्ति नहीं रहेगा, सब निरंतर जा रहा है। लेकिन इन सब में जो हम है को कहते हैं वो नहीं जाता। तो महत्व ना देकर वस्तु व्यक्ति को है को महत्व देना है। और जहां है की तरफ दृष्टि जाएगी तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा, हमें दृष्टि मिल गई। तो है को आप पहले ले आइए। हम कहते हैं संसार है, वस्तु है, व्यक्ति है। तो अब आगे से वस्तु व्यक्ति संसार को न देख के अब है को पकड़ लीजिए। है संसार, है वस्तु, है व्यक्ति, है के अंतर्गत ही सब कुछ दिख रहा है। उस है को देखना ही यह पश्यति स पश्यति।
संसार में हम देखें तो 3 काल दिखते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और गहरा विचार करें, दृष्टि खोल के देखें तो तीनों ही काल नहीं है। भूतकाल वो अभी है क्या? नहीं है, वो तो नहीं में गया। भविष्य अभी है, वो भी नहीं है। तो वर्तमान क्या है? वास्तव में वर्तमान नाम की कोई चीज है ही नहीं। भूतकाल और भविष्यकाल की संधि को ही वर्तमान कह देते हैं। वास्तव में वर्तमान केवल है, जो परमात्मा तत्व वही वर्तमान है, उसको देखना है। आप कोई बड़ी घड़ी देखें, घड़ी, उसमें 3 सुइयां होती हैं, बड़ी सुई, छोटी सुई, 1 सेकंड वाली सुई जो चल रही है। अब जो बड़ी सुई है वो चलते हुए दिखती है क्या? नहीं दिखती। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखें तो वो अपने स्थान से हटके आगे चलेगी। तो आगे कैसे गई? इसका मतलब क्या हुआ कि वो निरंतर चल रही है लेकिन दिखती नहीं है। ऐसे ही संसार है, वो निरंतर चल रहा है, निरंतर जा रहा है। हमें दिखता है कि है, स्थिर दिखता है। वो इसलिए दिखता है कि हम जिससे देखते हैं वो भी संसार है। आंखों से देखते हैं तो आंखें भी संसार का ही अंग है। तो संसार से संसार देखते हैं तो तत्व की बात कैसे देखें? स्वयं से देखें, तब असली दृष्टि, असली तत्व मालूम पड़ता है। स्वयं से देखें तो बचपन था, बचपना चला गया, युवावस्था आ गई, शरीर वो नहीं रहा, अवस्था वो नहीं रही, देश काल परिस्थिति सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं नहीं बदला, मैं वही हूं। तो आपको केवल इतना ही करना है कि देश काल वस्तु व्यक्ति को ना देखकर मैं वही हूं जो नहीं बदला, उसको देखना है। और ये कोई कठिन काम नहीं है, सबके अनुभव की बात है। आप बाजार जाते हैं तो आप वस्तुएं खरीदते हैं तो आपके क्या मन में रहती है कि नकली वस्तु खरीदें? अगर कोई कह दे कि ये चीज नकली है तो आप कहते नहीं, हमें ओरिजिनल चीज चाहिए, असली चीज चाहिए। तो लेकिन व्यवहार में आप संसार में क्या कर रहे हैं? नकली को तो पकड़ के बैठे हैं। संसार क्या नकली है? जो एक क्षण भी स्थिर ना रहे। तो नकली को छोड़ के असली जो है उसको पकड़ना है। जैसे स्वामी जी भाई ने उदाहरण दिया, सोने के गहने होते हैं, अब अलग अलग नाम रूप है। ये हार है, ये गले में पहनने वाला, ये कान में पहनने वाला, ये हाथों में पहनने वाला, अलग अलग गहने, कई प्रकार के गहने, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप। लेकिन सुनार को देखें तो सुनार की दृष्टि में तो केवल सोना ही सोना है। उसको कोई सोने के गहने बेचने जाए तो अलग अलग गहने को वो नहीं तोलेगा, सबको इकट्ठा करके तोलेगा। बोलेगा इकट्ठा कैसे तो करते हो भाई, सब अलग अलग है। बोले नहीं, मैं तो सोना देखना, सोना कितना वजन है, सोने का वजन। तो ऐसे ही आप गहने को ना देखकर सोने को देखें। संसार में अनंत रूप हैं, अनेक रूपों में दिख रहे हैं, तरह तरह के, और इतनी अनेकता संसार में है कि जिसकी गणना नहीं कर सकते। भिन्नता कितनी है। स्वामी जी महाराज कई बार उदाहरण दिया करते थे कि नीम के पेड़ हैं, जैसे यहाँ आम के पेड़ हैं तो सब दिखता है स्थूल दृष्टि से सब आम के पेड़ हैं, लेकिन वास्तव में हर पेड़ अलग अलग है, आपस में कोई नहीं मिलता। इतनी भिन्नता है कि एक पेड़ में जितने पत्ते हैं वो 2 पत्ते भी आपस में मिलते नहीं हैं, सबके रेशे अलग अलग हैं। इतनी भिन्नता है, लेकिन इन सब भिन्नता में
रूप से कि ये है, वो है, सब में समान है। तो अब से ये निश्चय करना चाहिए कि हमें नकली नहीं चाहिए। अब नकली को छोड़ के असली को पकड़ लो। है सत्ता। कल का दिन भी आज नहीं है, आज का दिन कल नहीं रहेगा। जैसे अब हम कहते हैं कि ये अभी है, ये कल रहेगा क्या? तो जब ये कल नहीं सकता तो फिर इसकी सत्ता कहाँ रही? सत्ता तो है ही नहीं। तो जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं कि सब अवस्थाएं बदल गई, देश काल परिस्थिति सब बदल गई, लेकिन मैं वही हूँ। ऐसे ही संसार में सब कुछ बदल गया, लेकिन है वही का वही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। तो हम जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं सत्संग करने के लिए, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि सत्य का संग करना है, असली चीज सत्य। तब तो सत्संग होगा। ये सत्संग का सुनने का नाम सत्संग नहीं है कि वो सुन लिया, उठ के बैठ के उठ के चल दिए, ये सत्संग नहीं है। सत्य को पकड़ लो बस। अब संसार है नहीं कहेंगे, अब है संसार, है पहले ले आओ। हर एक बात में है को पहले लेके आओ, वस्तु व्यक्ति को बाद में लेके आओ। असली चीज। जैसे हर एक चीज में हम देखते हैं कि असली चीज चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, नकली माल नहीं चाहिए। तो सत्संग क्या है? ये असली माल। और संसार के विषय में ऐसा स्वामी महाराज ने आश्चर्यजनक बात कही कि संसार इतनी तेजी से बदल रहा है कि इसको दो बार नहीं देख सकते। अगर कोई तत्व दृष्टा हो, तत्व को देखे, तो एक बार देखा तो दूसरी बार देखने से वो पहले वाली बात नहीं रही, वो निकल गया। इतनी तेजी से बह रहा है। जैसे बचपन के बाद जवानी आई, तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने इस तारीख को बचपना छोड़ा और जवानी शुरू की। कोई कह सकता है? इतनी तेजी से बदल रहा है कि पता नहीं चला कि कब बचपना बीत गया, कब युवावस्था आ गई, कब वृद्धावस्था। तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे बचपन से अवस्था बदल गई, युवावस्था, युवा से वृद्धावस्था, ऐसी फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति। तो सब अवस्थाएं हैं। इन सब अवस्थाओं में जो रहने वाला तत्व है उसको पकड़ना है, और उसी को देखने के लिए ये सत्संग है। सत्संग से हमें दृष्टि मिलती है। सत्संग के बिना जिसको सत्संग नहीं मिला वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। सत्संग से दृष्टि मिलती है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना ही, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो देखिए ना ही। तो अब सत्संग का क्या परिणाम होना चाहिए कि अब नहीं को ना देख के अब है को देखेंगे। उसी को कहते हैं कि जो नहीं है वो मेरा नहीं है, और है वो मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। सारी बात तो इसी में आ गई ना। जैसे साधक संजीवनी, आप कई लोग रोज पढ़ते हैं, साधक संजीवनी पढ़ते हैं। तो साधक संजीवनी का पढ़ना क्या है? ऐसा नहीं कि अब पढ़ लिया, पेज उलट लिए, पढ़ के भी बंद करके रख दिए। ये पढ़ना नहीं हुआ। जो पढ़ा उसको बंद करके फिर उस पर विचार करें। ये विचार करने की शक्ति मनुष्य में ही है, पशु पक्षी में विचार शक्ति नहीं है। तो ऐसे ही सत्संग में जो हम बातें सुनते हैं,
अब सत्संग समाप्त हो गया, उठ के चल दिए, तो वो नहीं है। विचार करें, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, उस पर कुछ देर विचार करो, 15-20 मिनट, आधा घंटा विचार करो। तो विचार करने से वो बात भीतर में बैठ जाएगी, और फिर विचार करके जो चीज हमें सत्य मालूम दे कि ये चीज सच्ची है, उसको पकड़ लो बस। तो इससे सुगम कल्याण क्या होगा? स्वामी जी ने तो पुस्तक लिख दी, सत्य की स्वीकृति से कल्याण। सत्य को स्वीकार करना है, ऐसा भी नहीं है कि जो असत्य को स्वीकार करना है बड़ा कठिन होता है, कैसे स्वीकार करें? भाई सच्ची बात है, जो है, जो वास्तव में है, उसको स्वीकार करने में क्या बाधा? जिनको सत्संग नहीं मिला वो तो बेहोशी में बस चले जा रहे हैं, पता ही नहीं किसी बात का। तो सत्संग से ये दृष्टि मिलती है, उस दृष्टि को आप स्थिर रखिए कि जो जा रहा है निरंतर वो मेरा नहीं है। उसकी सेवा कर दो, अपना ऋण उतार दो। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, उस परिवार में हमारा पालन पोषण हुआ है, हमें विद्या मिली है, तो उसका हमारे ऊपर ऋण है। तो उनकी सेवा करके वो ऋण चुकाना है। मुक्ति नाम किसका है? मुक्ति नाम इसी का है कि संसार का ऋण चुका दिया तो मुक्त हो गए। तो उनका तो ऋण चुकाना है, सेवा करनी है। लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो बस केवल भगवान ही है, और कोई मेरा नहीं। आपने कई बार अनुभव किया हुआ, कहीं यात्रा में जाते हैं, किसी बस में जाते हैं, बैठने की सीट नहीं मिली, खड़े खड़े जाते हैं, तो हैंडल होता है बस का, उसको पकड़ लेते हैं हैंडल को कि झटका लगे कि नीचे नहीं गिरे। तो ऐसे ही मैं भगवान कहूँ ये हैंडल है, इसको आप कस के पकड़ लो, फिर आपकी यात्रा भली झटके लगे, कुछ लगे, आप गिरोगे नहीं। तो इस बात को अच्छी तरह से जमा लो कि भी ये जो बदलने वाला है मेरा कैसे है, तो सब चला जाएगा। हम कब तक मोह करेंगे इन पर? कितनी ममता कर लो, कितनी इन्हें सेवा कर लो, एक दिन तो या वो चले जाएंगे या हम खुद चले जाएंगे। तो जाने वाला है वो अपना नहीं, इतनी बात है। स्वामी जी चुप साधन की बड़ी महिमा कहा करते थे कि चुप हो जाओ, है में स्थित हो जाओ, एक है परमात्मा तत्व, उसमें चुप हो जाओ। लेकिन स्वामी जी महाराज ने बाद में ये भी कहा है कि मैं भगवान का हूं, ये चुप साधन से भी श्रेष्ठ। जैसे आज स्वामी जी महाराज ने आरंभ में कहा ना कि भगवान है और वो मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, ये दृढ़ विश्वास रखो। तो कुछ भी कठिन नहीं है। स्वामी जी की बातें जितनी सुगम हैं कि जैसे वो हलवा होता है ना, हलवा शीरा, उसको चबाना नहीं पड़ता, सीधा अंदर मुंह में डाला अंदर। तो स्वामी जी की बातें ऐसे शीरे की तरह हैं, सुगम, कोई कठिनता नहीं है। स्वीकार करना बस इतना ही हमारा काम है। और करना क्या है? कोई नया काम करना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी। स्वामी जी कई बार कहते थे कि हाँ में हाँ मिलानी है, कि हाँ महाराज ऐसा है, ठीक है, हाँ महाराज मान लिया। स्वामी महाराज ने कहा कि जो मैं कह दूं आप मान लो, काम खत्म हो गया। तो जो सच्ची बात है उसको स्वीकार कर लो, बस मान लो। सुन के और छोड़ दिया तो फिर सुनते रहो और छोड़ते रहो, तो उससे लाभ नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि लाभ क्यों नहीं होता, कि रोज सत्संग सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब क्या करना है कि सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, तो काम हो गया बस।
एक बार आप स्वीकार कर लो कि जो है, जो नहीं बदलता वो मेरा है, उसके बाद आप सत्संग सुनो। सत्संग छोड़ना नहीं है, भले सत्संग सुनो, साधन भजन करो, लेकिन भीतर में मैंने कहा कि हैंडल छोड़ो मत, वो पकड़ लो। मूल, जो मूल चीज है उसको नहीं छोड़ना। कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी अध्ययन करो, सत्संग करो, सब कुछ करो, लेकिन मूल को नहीं छोड़ना। मूल को पकड़े रखो हर स्थिति में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये मूल है। मूल छूटा तो सब कुछ गया। मूल को पकड़े रहो, फिर कोई भय की बात नहीं है। भले खूब आराम से संसार में रहो, मूल पकड़ के। नारायण 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 नारायण। ऑनलाइन सत्संग चलती है। अच्छा। राम, वहाँ से जयपुर से एक बहन का फोन आया है, मैसेज आया है कि शरीर और संसार से संबंध कैसे छूटे, क्या समाधान है? यही तो कहा गया मैंने। अभी इतनी देर जो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो निरंतर बदल रहा है, जा रहा है, हमसे बिछुड़ जाएगा, सदा हमारे साथ रहने वाला नहीं है, वो अपना नहीं है। सीधी बात है। अपने कैसे हो सकता है? सारी बात यही चल रही है, उसके अलावा कोई बात ही क्या। एक प्रश्न है, जयपुर से आया है तोमर जी का। अब कैसे छूटे, कैसे छूटे? पकड़े तो हम नहीं है, अब हम छोड़े नहीं तो फिर कैसे छूटे? भाई तुम छोड़ दो। तुम जब जानते हो कि ये साथ रहने वाला नहीं है तो छोड़ने में बाधा क्या लगे? एक स्वामी जी वो दृष्टांत दिया करते थे कि शाम का समय था, गुरु और शिष्य बैठे थे नदी के किनारे, अंधेरा हो रहा था, तो सामने एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। तो गुरु ने शिष्य को कहा कि भाई कंबल बह रहा तो अपने ले आओ, अपने काम आ जाएगा। तो कहा अभी लेके आता हूँ। तो शिष्य ने नदी में छलांग मारी, जाकर उस कंबल को पकड़ा तो मालूम पड़ा कंबल नहीं है, वो तो भालू है। अब उसने भालू को, अब भालू ने उसको पकड़ लिया तो भालू बेचारा डूब रहा था। उसने कहा ये सहारा मिल गया, भालू ने उसको पकड़ लिया। अब वो छुड़ाए, अब वो छोड़े नहीं। अब गुरु जी को दिख नहीं रहा था, अंधेरा था भी। बोले क्या बात है, इतनी देर क्यों कर दी लाने में? तो बोले कोई कठिन होगा तो बोले छोड़ दे, छोड़ दे, जाने कमर को छोड़ दे, छोड़ दे। बोले महाराज मैं तो छोड़ रहा हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ रहा। कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, मैं तो छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे ही पकड़ते तो आप तो अब जब मत पकड़ो ना, जो जा रहा है उसको क्यों पकड़ते हो? जाने दो ना उसको, उसकी सेवा कर दो, पकड़ते क्यों? जयपुर से तोमर जी का प्रश्न है, साधक के सामने दो खाइयां हैं, अभिमान और निराशा। मैं इनसे पीड़ित हूँ, कृपा कर मार्गदर्शन करें जिससे इन खाइयों में गिरने से बचूं। तो कल ये बात की तो इसका समाधान भी तो मैंने कल ही बता दिया था कि अपनी ओर देखना ही नहीं है, केवल तत्तेनु कंपाम सु समीक्षमाणा। ये खाइयां कब है? निराशा और अभिमान कब होता है? जब हम अपनी ओर देखते हैं। तो अपनी ओर देखना ही नहीं है, भगवान की ओर देखना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो कोई खाई नहीं है। सेवा में अभिमान न आवे, इसका क्या उपाय है? अभिमान तब आता है कि जब हम वस्तु व्यक्ति को अपना मानते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज पंचामृत कहा करते हैं, पंचामृत कि भगवान के दिए प्रसाद से ही भगवान की जनों की सेवा करता हूँ। अब जब हम संसार में आए तो हमारे साथ में क्या लेके आए? शरीर भी हम लेके नहीं आए, शरीर भी हमें संसार से मिला। तो जब जो हमारा हम कुछ लाए नहीं, जो कुछ मिला संसार से मिला है, तो हम कुछ भी दे रहे हैं तो अपना हम क्या दे रहे हैं? संसार से मिली वस्तु को तो संसार में दे रहे हैं। भले ही करोड़ों रुपए दान में दे दें तो पूछे भी ये रुपए आप लाए कहाँ से? आप तो साथ में कुछ लाए नहीं थे, तो यहीं से मिले। तब उसे अभिमान किस बात का? जिसकी वस्तु उसको लौटा दी, उसकी तो अभिमान आएगा नहीं। अभिमान तब आता है जब उसको हम अपना मान लेते हैं। तो वास्तव में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। शरीर भी हम अपने साथ में लेके आए नहीं थे और शरीर भी हमारे साथ जाएगा नहीं। तो जो कुछ मिला है यहीं से मिला है, तो जो मिला है उसी को दे देना, इसमें अभिमान किस बात का? संत महात्मा स्वप्न में भी आदेश देते हैं क्या? हाँ देते हैं।
महात्माओं का शरीर छूटने पर अधिक प्रचार होता है? वो इसलिए होता है कि संत महात्मा जब रहते हैं तो हमें एक जगह दिखाई देते हैं। वास्तव में तो तत्व प्राप्त के बाद वो सर्वव्यापी होते हैं। तो जब उनका शरीर हमें नहीं दिखता तो वो सर्वव्यापी हो जाते हैं, उसका तब प्रचार ज्यादा होता है। भगवान श्री कृष्ण के समय उनका इतना प्रचार नहीं था जितना बाद में अब हुआ था। जब स्वामी महाराज थे तो हम स्वामी जी को एक जगह देखते थे। अब स्वामी महाराज एक जगह नहीं दिखते हैं, वो सर्वव्यापी हैं, तो उनका प्रचार ज्यादा होता है। गोस्वामी जी के समय रामायण का उतना प्रचार नहीं था जितना अब प्रचार है। उस समय तो रामायण को लोग फेंकते थे, नदी में फेंक दिया, विरोध करते थे, और अब घर घर रामायण है। तो संत के जाने के बाद वो सर्वव्यापी हो जाते हैं, उनका प्रचार ज्यादा होता है। गीता में आया है काम संकल्प वर्जिता। महापुरुषों का सभी कार्य काम और संकल्प के बिना ही होता है, तो बिना संकल्प के कैसे होता है? काम तो वास्तव में हो ही रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ये वास्तव में जो कुछ, जैसे जो जिस शक्ति से पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है उसी शक्ति से सब कार्य हो रहे हैं। हम बीच में कर्ता हम इति मन्यते, हम कर्ता बन जाते तो फंस जाते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं और फिर भोजन पचता है तो करने के हम कर्ता बन के कि मैं भोजन कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं भोजन पचा रहा हूँ, उसका कर्ता कोई नहीं बनता। तो जिस शक्ति से भोजन पच रहा है उसी शक्ति से क्रिया भी हो रही है। स्वामी जी बड़े उदाहरण दिया करते थे कि अब गाड़ी चल रही है और ड्राइवर उसमें से कूद जाए तो ड्राइवर तो नहीं है लेकिन वेग गाड़ी का चल रहा है, तो वो प्रकृति की शक्ति से कार्य हो रहा है सब। हम तो बीच में मुफ्त में अपने को कर्ता मान लेते और बन जाते हैं, कर्ता मिति मन्यते। वास्तव में नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। सब कुछ करता हुआ दिखने पर भी नैव किंचित करो मीति, वास्तव में मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब प्रकृति। तो जो संत महात्मा होते हैं जो भगवत प्राप्त हो गए, उनके द्वारा जो भी क्रिया होती है वो उस प्रकृति शक्ति के द्वारा होती है, उसमें कर्ता कोई नहीं है, बिना कर्ता की क्रिया है वो। इसीलिए वो सबके लिए कल्याणकारक होती है, आदर्श होती है। हम साधन भजन करते हैं, पाठ पूजा आदि पास में हल्ला बातचीत होवे तो उसका सदुपयोग कैसे करें? भगवान की इच्छा समझे, भगवान की मर्जी से हो रहा है। मनुष्यों में सबसे अच्छा कौन है? मनुष्यों में सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? जो किसी का बुरा नहीं चाहता, ना किसी का बुरा सोचता है, ना बुराई करता है, ना बुरा चाहता है। बुराई का सर्वथा त्याग करने पर महामानव बन जाता है, मनुष्य महामानव बन जाता है। क्या मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है? नहीं, हम खुद कारण हैं। मन तो जड़ है, वो क्या बांधेगा? हमने अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, ये है, हम खुद कारण है बंधन के। मन तो बेचारा क्या करे, मन तो संसार का अंश है। नारायण नारायण नारायण।